हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में DHFL के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फिनांस मार्केट को, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। दोस्तों, उससे क्या होगा, उससे वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है। ओके, तो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट DHFL को लेकर के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ यहाँ पे स्टेप लिया गया है, जिसको मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा। और ये देखिए, आपको जान लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप चाहे एक FD होल्डर हों, चाहे इसके शेयर होल्डर हों, चाहे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स आप कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास थोड़े हो सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे, तो DHFL रेजोल्यूशन प्लान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निकल के आया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से जो जनवरी के महीने में ऑर्डर पास किया गया था, उसको रोक दिया है और इस केस को फर्दर 5 मई को सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये खबर 11 अप्रैल 2022 को निकल के आई थी। मैं थोड़ा सा कुछ अपने कारणों की वजह से मैं आपको टाइमली अपलोड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं इसको पहले ही बता सकता था, स्केड्यूल्ड में था मेरे, बट मैं कुछ कारण की वजह से नहीं बता पाया ड्यू टू सम रीज़न्स। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं डिले ना करूँ, लेकिन सरकमस्टेंसेस की वजह से हो जाता है। सो आप प्लीज़ इस चीज़ के लिए माफ़ करें। और देखिए, समझाने की मैं कोशिश करता हूं इस खबर को। खबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अप्रैल 2022 को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के थ्रू जो ऑर्डर पास किया गया था, उसको रोक लगा दी है और कहा है इस केस को फर्दर 5 मई 2022 को सुना जाएगा। इंसॉल्वेंसी कोर्ट को रिकंसीडर करने का यहाँ पे सलाह मशुरा भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पे कहा है कि NCLAT to reconsider the right given to Piramal Capital and Housing Finance to appropriate proceeds from DHFL avoidance transactions। दोस्तों, घुमा फिरा के लड़ाई किस बात की आपको पता है? जो अवॉइडेंस जो ट्रांजैक्शंस अवॉइडेंस हैं, यानी जो प्रॉपर्टीज़ इनकी 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए की थी, उसको पिरामिल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस ने एक्वायर कर लिया था मात्र ₹1 की वैल्यू असाइन करके। इसी बात को घुमा फिरा के लड़ाई है, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, यानी NCLAT ने जो है कमिटी ऑफ क्रेडिट NCLAT ने बेसिकली जो 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजी और इसके अलावा जो FD होल्डर्स हैं, इन सभी ने अपील किया था कि जो पिरामिल की तरफ से किया गया है इस ट्रांजैक्शन को लेकर के, जो प्रॉपर्टीज़ 30 से 40,000 करोड़ की थी, उसको ₹1 की वैल्यू असाइन करके उनको लूटने की कोशिश करी गई है। वहाँ से जो प्रोसीड्स, वहाँ से जो फंड, वहाँ से जो इनको रुपया मिला है, वो रुपया उन कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स या जो FD होल्डर्स है, जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स हैं, उन सभी को दिया जाना चाहिए, उसमें बट जाना चाहिए, ना कि एक पिरामिल जो सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है पिरामिल कैपिटल, उसको बांट देना, उसको दे देना चाहिए, उसको एनरिच कर देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। तो NCLAT ने इस बात को बिल्कुल समझा और उसको एक्सेप्ट किया, एग्री किया, और एग्री करते हुए इन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से जो प्लान अप्रूव किया गया था उसके ऊपर भी सवाल उठाए और कहा उनसे, और प्लस कमेटी ऑफ क्रेडिटर से कहा कि आप जो है, जो भी प्रोसीड्स आपको अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस के थ्रू मिले हैं, उसके ऊपर आप रिकंसीडरेशन करिए, राइट। उसके ऊपर फिर से सोचिए और कोई एक ऐसा बीच का रास्ता प्लान निकालिए, ताकि उस अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन से जो प्रोसीड्स हैं उसको बाकी के जितने FD होल्डर्स हैं, NCD होल्डर्स हैं, ठीक है, जो कमेटी ऑफ और क्रेडिटर्स हैं, ऐसे भी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में कुछ लेंडर्स हैं जो इस रेजोल्यूशन प्लान से खुश नहीं हैं, राइट। तो उन सभी में ये चीज़ बट जानी चाहिए।
तो इसको लेकर के पिरामिड कैपिटल चुप क्यों रहेगा? वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि वो तो चाहेगा कि वो लूट रहा है तो लूटने वाले चोर अगर चोरी कर रहा है तो चोरी करने वाला जो चोर है, अगर उसको पता चलेगा कि कोई उसके अगेंस्ट कुछ कर रहा है तो वो चुप रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, पिरामिड कैपिटल ने बिल्कुल चुप नहीं रहा, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मुद्दे को लेके गया और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ऐसी ऐसी बात है और ये आईबीसी के अंदर पूरा प्रॉपरली मेंशन्ड है कि जो अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस है या जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस होंगे वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट की तरफ जाएंगे, ना कि किसी और की तरफ। तो इसको इसी ग्राउंड के आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है NCLAT के इस दिए हुए ऑर्डर को चैलेंज करते हुए, और जिसको लेकर के 11 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने केस को सुना और स्टे लगा दिया NCLAT के ऑर्डर को लेकर के, और 5 मई 2022 को जो है इसी केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सुना जाएगा। राइट। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी, मैंने आपको अपने लैंग्वेज में शॉर्ट में बताने की कोशिश करी। तो दोस्तों अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। देखिए पिरामिड DHFL को लेकर के और भी चीज़ें मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा आने वाले दिनों में, तो थोड़ा इंतज़ार करिए, मैं अभी थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करनी है। तो ये खबर थी जो मैंने आपको पेंडिंग में रखा हुआ था बताने के लिए, तो कुछ कारण की वजह से मैं नहीं बता पाया, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन हाँ, मैं आपको अब समझा चुका हूँ इस खबर का मतलब क्या है और क्या है, कब इस केस को सुना जाएगा। 5 मई को, याद रखिएगा डेट। एंड बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।